हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पीरियड्स वाली बहू। मधु की आदत थी कि वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधों को पानी दे दिया करती थी। पर जब भी यह नियम महीने में किसी दिन नहीं हो पाता था तो मधु की सास सुलेखा अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। सुलेखा, क्या बात है मधु, आज उठने में बड़ी देर कर दी, सब ठीक तो है ना? मधु, माँ जी वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुलेखा, बस ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, महीने से हुई हो, साफ बोलो ना, और हाँ कान खोलकर सुन लो। तुम हमेशा ये गलती दोहराती हो, पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही किचन में जाना, 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धोना, अचार को भी हाथ न लगाना क्योंकि इससे अचार सड़ जाता है। मधु, पर माँ जी आप अकेली रसोई कैसे संभालोगी? शीला भी गाँव गई है, घर की साफ सफाई, बर्तन कपड़े, रसोई का खाना पीना कैसे बनाऊंगी? सुलेखा, मैं कर लूँगी, पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना। सुलेखा का स्वभाव ऐसा ही था, वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसीलिए वो पीरियड्स को घिनौना नज़रिए से देखती थी। 3 दिन मधु हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना ख़राब हो जाता था कि वो बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसके सास का पीरियड्स को लेकर अंधविश्वास। मधु, क्या करूँ, आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बार बार बाथरूम जाकर मैं तंग आ गई हूँ, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मन कर रहा है कि एक कप गर्म चाय मिल जाए तो पेट की सफाई हो जाएगी, पर माँ जी तो मंदिर गई है, दर्द सहन नहीं हो रहा है, मुझे मजबूरी में चाय बनानी होगी। मधु की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो मजबूरीवश अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जा रही थी। तभी सुलेखा आ जाती है। वो इतने तेज गुस्से में चिल्लाती है कि भरी हुई चाय की प्याला मधु के हाथ से छूट जाती है। सुलेखा, हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी, मैंने कहा था ना, महीने से हो रही हो, रसोई के भीतर नहीं जाना। मधु, मासी हो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सोचा चाय से थोड़ी राहत मिलेगी, आप भी नहीं तो। मधु अपने पेट को पकड़े खड़ी थी, घबराहट में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो दौड़ती हुई कमरे में गई। सुलेखा, अरे कहाँ जा रही है, अब सारी रसोई को गंगाजल से धोना पड़ेगा। पता नहीं आजकल की बहुएं भी ना अपने समय में महीने से होते थे, हमें तो हमारी सास 3 दिन कमरे में बंद रखती थी, सब कुछ जो खाना पीना होता वो दरवाजे से ही सरका देती थी। तभी मधु का पति राजेश आ जाता है। वो कमरे में देखता है कि मधु बेहोश पड़ी हुई है। राजेश, मधु आंखें खोलो, मधु। सुलेखा, क्या हो गया है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे मधु को क्या हुआ, अभी तो भारी चंगी थी। राजेश, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो मधु बेहोशी की हालत में देखिए, मैंने लेडी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वो आती होगी। अभी लेडी डॉक्टर आ जाती है, वो मधु का चेकअप करती है और एक इंजेक्शन देती है जिससे मधु थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। डॉक्टर, घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कमज़ोरी और थकान के कारण मधु बेहोश हो गई थी। मधु, डॉक्टर मेरा आज सेकेंड है तो डॉक्टर। ओके मधु, तुमने सुबह से क्या खाया है? मधु, डॉक्टर मैंने तो सब कुछ खाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही माँ जी ने मुझे दूध और फल दिए थे। डॉक्टर, ओके गुड,
अब इतनी अच्छी सासू माँ है, फिर तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने ही नहीं देती। लेडी डॉक्टर जो आप बातें कर रही थी उसे सुनकर सुलेखा अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी। मधु ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला था, जबकि मधु ने कोई दूध फल नहीं लिए थे। डॉक्टर राजेश जी, एक बार मधु जब ठीक हो जाए तो क्लिनिक में आइएगा। मैं मधु का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूँगी। बाकी मधु, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है। तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है। सुलेखा, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूँगा। डॉक्टर के जाने के बाद सुलेखा मधु के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। रात तक मधु की तबीयत में सुधार आ जाती है। सुलेखा, मधु बहू, एक टिंडे का मसाला जैसा तुम बनाती हो वैसा मुझे बनाना नहीं आता, जरा रसोई में तो आना। मधु पर माझी में सुलेखा, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भूनने रख दी है, बाकी टिंडे में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। मधु झट से सुलेखा के गले लग जाती है और रो पड़ती है। मधु, आई लव यू माझी। सुलेखा, आई लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी। दोनों सास बहू का प्यार राजेश को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद सुलेखा ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपनी बहू से छूत नहीं मानी। सुलेखा जानती थी उसके छुआछूत के कारण आज उसकी बहू मधु की जान को खतरा हो सकता था। सुलेखा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। मधु भी अपनी सास की बदलती सोच देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को